वृत्रासुर ने, कल तक हमने देखा था, फोर्स किया था इंद्र को, इंद्र के अंदर का विलिंगनेस चला गया था वृत्रासुर को मारने का। तो किसी को मारना है, गुस्सा करना है, तो हमने देखा था कि बहुत एनर्जी एक्यूमुलेट करनी पड़ती है, नेगेटिव एनर्जी, बहुत गुस्सा एक्यूमुलेट करना पड़ता है, फिर उस पे शस्त्र फेंकना पड़ता है, नहीं तो शक्ति कम पड़ जाती है, बल कम पड़ जाता है। इंद्र का बल कम पड़ रहा था, वृत्रासुर ने उसको उकसाया, वृत्रासुर ने अटैक किया इंद्र पे। तो इंद्र ने भी बाय डिफॉल्ट अटैक कर दिया वृत्रासुर पे, उसमें वृत्रासुर का एक हाथ चला गया, एक हाथ कट गया। तो वृत्रासुर ने वापस इंद्र पे अटैक किया, उसके हाथी पे भी अटैक किया था। तो फिर यहाँ पे इंद्र को वो और उकसाने लग गया। अब इंद्र वापस मारने को तैयार नहीं था, तो इंद्र को वो बताने लग गया कि इंद्र देखो, कोई भी किसी की भी जीत या हार पक्की नहीं होती, सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनकी जीत पक्की होती है। भौतिक जगत में सबकी जीत या हार पक्की नहीं होती, सब कुछ जो होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। हम लोग तो वो पंछी है जो एक नेट में फंसे हुए हैं और उस नेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतने ही हम ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट है भगवान पर। ऐसे कहा वृत्रासुर ने। फिर वृत्रासुर ने कहा कि एक मूर्ख इंसान ही होता है जो ऐसे समझता है कि अरे मेरा मेरे मेरी जिंदगी पे कंट्रोल है। देखा जाए तो हम लोग वो एक लकड़ी की कठपुतलियों की तरह है, लकड़ी की डॉल्स की तरह है, कठपुतलियों की तरह, जो भगवान के इशारे पे नाचती है। और भगवान नचाते हैं और हम नाचती है। फिर आगे इसने बोला, वृत्रासुर ने आगे, देखते हैं क्या बोला। उन्होंने कहा कि तीन, इवन द थ्री पुरुषास, तीन पुरुष जो है, कौन से पुरुष? कार्णोदाक्षय विष्णु, गार्भोदाक्षय विष्णु और क्षीरोदाक्षय विष्णु, ये तीन पुरुष है और प्रकृति है। ये भी खुद ब्रह्मांड क्रिएट नहीं कर सकते जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनको डायरेक्शन नहीं देते। अब पता चला कि बीच में किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, शायद अजामिला की कथा चल रही थी तभी, कि ऐसे कैसे विष्णु का नाम कृष्ण के नाम के नीचे है, या फिर विष्णु और कृष्ण एक क्यों नहीं है, नारायण का नाम ले सकते हैं, नारायण का क्यों नहीं ले सकते? तो मैंने तब भी आपको कहा था, नहीं लेना ऐसे कभी नहीं बोला है, ले लो, सबका नाम ले लो, आपको जो भगवान के सारे नामों का नाम लेना है तो भी ले लो। लेकिन भागवतम में कृष्ण का नाम सर्वोत्तम नाम समझा गया है, क्योंकि कृष्ण ओरिजिनल है, बाकी सब कृष्ण से निकलते हैं। लेकिन कृष्ण जो है, कृष्ण ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, बाकी सब कृष्ण के से बने हुए हैं। तो वैसे ही कार्णोदाक्षय विष्णु है, वो कृष्ण से बने हुए। कार्णोदाक्षय विष्णु है कौन? संकर्षण है। संकर्षण कौन है? बलराम से निकले हुए। बलराम कौन है? कृष्ण से निकले हुए हैं। तो कृष्ण से बलराम जी निकलते हैं, बलराम जी से वसुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न निकलते हैं। फिर आगे संकर्षण से कौन निकल जाता है? महाविष्णु, कारणोदाक्ष विष्णु निकलते हैं, गार्भोदाक्ष विष्णु निकलते हैं और क्षीरोदाक्ष विष्णु निकलता है। सो सब लोग कृष्ण से अगर निकल रहे हैं, ये थर्ड थर्ड इस पे आते हैं, फोर्थ फोर्थ टीयर में आते हैं ये। तो इसलिए, और उसके आगे जाके क्षीरोदाक्ष विष्णु के बाद नारायण इनका नंबर आता है। सो देर इज नथिंग रॉन्ग, हम पहुंचेंगे तो वैकुंठ ही पहुंचेंगे, इन सब का नाम लेंगे तो। बस आपका भाव किससे है, इतना ही है, इतना कुछ ऐसे है नहीं कि नहीं लेना चाहिए एंड ऑल दैट। बट कृष्ण का नाम लिया तो यस, गोलोक के चांसेस पक्के हैं। प्लस प्रभुपाद ने बोला है ना, कृष्ण का नाम लो, तो अननेसेसरी उस पे लॉजिक क्यों लगाना? प्रभुपाद ने बोला है, महाप्रभु ने बोला है, हमारे आचार्यों ने बोला है, हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, तो हरे कृष्णा महामंत्र ही बोलो ना। वाई अननेसेसरी कंफ्यूज योरसेल्फ? धीरे धीरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, भागवतम खत्म होते होते ना, धीरे धीरे मन से वो सारे डाउट्स चले जाएंगे कि मैं विष्णु का नाम क्यों ना लूं, मैं नारायण का नाम क्यों ना लूं, मैं इसका क्यों नहीं लूं, उसका क्यों नहीं लूं। धीरे धीरे कृष्ण सारे सवालों के जवाब दे देते हैं भागवतम में। धैर्य रखो, बट हरे कृष्ण महामंत्र को कभी नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे वृत्रासुर ने कहा कि देखो, ये तीन पुरुष है, कारणोदाक्ष विष्णु, गार्भोदाक्ष विष्णु और क्षीरोदाक्ष विष्णु, ये तीनों, और प्रकृति, प्रकृति मतलब मटीरियल नेचर, ये चारों मिलकर भी ब्रह्मांड बना नहीं सकते जब तक उनको भगवान श्री कृष्ण का आदेश नहीं मिलता। जब तक भगवान श्री कृष्ण का गाइडेंस नहीं है, तब तक ये लोग ब्रह्मांड को बना भी नहीं सकते। सोचो कितनी बड़ी बात है। फिर इफ वन थिंक्स दैट हिज बॉडी इज क्रिएटेड बाय हिज फादर एंड मदर और किल्ड बाय अनदर पर्सन और एजेंट,
इट इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। वृत्रासुर ने कहा अगर आपको ऐसे मन में कभी लग रहा है ना कि मेरी बॉडी तो मम्मी पापा ने बनाई है, और अगर किसी की डेथ हुई तो मेरे अंकल की डेथ उनकी वजह से हुई, उनकी वजह से हुई, ऐसे लग रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भाई हमारी फैमिली तो बिल्कुल ही गुड लुकिंग है, हमारे जीन्स में गुड लुक्स हैं। फिर कोई कहते हैं हमारी फैमिली बड़ी पढ़ी लिखी है, हमारे डीएनए में ही नॉलेज है। फिर कोई लोग कहते हैं कि भाई हमारी फैमिली तो पहले से ही ये है, बिंदास है, हमारे डीएनए में ही बहुत ज्यादा फन एंड ह्यूमर है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो बॉडी बनाई गई है वो माता और पिता ने बनाई है, हालांकि साइंस तो कहेगा, साइंस का, पता है मैं एक डॉक्टर से मिली थी, और कुछ तो वो एनिमल के डॉक्टर थे। तो उन एनिमल के डॉक्टर को मैंने कहा कि आप ये सब करते हो तो ये एथिकल है क्या, तो कुछ तो बात चल रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो चला। मैंने कहा ये एथिकल है क्या, ऐसे मैंने कहा, तो कहते कि मैम साइंस एंड एथिक्स डोंट गो अलोंग टुगेदर। तो उन्होंने बोला साइंस बनाई है टू डिफाई एथिक्स। डॉक्टर ने बोला मुझे साइंस इज मेड टू डिफाई एथिक्स। तो इससे हमें पता चलता है कि साइंस हमेशा ही भगवान की जो सुप्रीमसी है ना उसको कैंसल आउट करने के लिए बना हुआ है। तो साइंस जब बोलेगा कि डीएनए में ही माता पिता का स्वभाव आता है, डीएनए में ही माता पिता से ये शरीर आता है, ये आता है, वो आता है, तो ये बहुत बड़ा, अकॉर्डिंग टू भागवतम इट इज रॉन्ग। शरीर कभी ऐसे नहीं होता कि बिकॉज ऑफ ओनली पेरेंट्स आता है। तो यहाँ पे वृत्रासुर कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण क्रिएट्स एंड डिवोर्स लिविंग बींग्स थ्रू अदर लिविंग बींग्स। तो एक्चुअली देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण हमें बनाते हैं थ्रू हमारे मम्मी डैडी। तो मम्मी डैडी को यूज किया जाता है हमें ह्यूमन शरीर देने के लिए, लेकिन एक्चुअली मम्मी डैडी नहीं बनाते हमारा शरीर। समझ में आ रहा है क्या? यूज किया जाता है। आप समझो जैसे पॉपकॉर्न मेकर्स होते हैं, तो पॉपकॉर्न मेकर्स में आपने वो मक्की के दाने डाल दिए, अब उससे पॉपकॉर्न बना, तो क्या पॉपकॉर्न की मशीन ने पॉपकॉर्न बनाया, या हमने पॉपकॉर्न के मक्की के दाने उसमें डाले फिर पॉपकॉर्न बने? मशीन बना सकती है क्या पॉपकॉर्न अपने से? मशीन बनाती है पॉपकॉर्न अपने से कभी? नहीं माता जी। नहीं बना सकती ना, मशीन खुद से नहीं बना सकती, किसी ने तो डालना होगा। अभी हाँ, मुझे याद है हम लोग 11th में थे, तब भगवत गीता हमारी क्लास चल रही थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे कृष्ण भगवान जो है वो बीज देने वाले पिता है। तो भगवत गीता में उन्होंने बताया था कि ऐसे लगता है हमें कि हम फादर से बॉर्न होते हैं या मदर से बॉर्न होते हैं, लेकिन एक्चुअल में बड़ी ही साइंटिफिक प्रोसेस है जो कृष्णा ने एकदम बड़ी टेक्निकल तरीके से कृष्णा ने किया है। सही, आत्माएं जो होती है ना, आत्मा ऐसे घूमती ही रहती है ब्रह्मांड में, शरीर चाहिए, शरीर चाहिए, शरीर चाहिए, तड़प रही होती है बेचारी। तो बहुत बहुत तड़प रही होती है। कभी कभी वेटिंग पीरियड में डाला जाता है, चित्रगुप्त उनको वेटिंग पीरियड में डालते हैं। अब होता क्या है कि वो आत्मा को जैसे ही उसका अपॉर्चुनिटी आता है, फाइनल हो जाता है कि वो किस घर में जन्म लेगी, तो बारिश जब होती है तो वो बारिश का जो बूंद होती है ना, उस बूंद में ट्रांसफर होकर आती है आत्मा। और फिर वो गिरती कहाँ पे है? खेती में गिरेगी, जहाँ पे क्रॉप्स उग रहे हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, वहां पे वो बूंद गिरेगी। अब उस खेती में से जो चावल का दाना या गेहूं का दाना वो उग रहा है, वो बड़ा हो रहा है, क्रॉप बन रहा है, उसमें से एक दाने में वो आत्मा ट्रांसफर हो जाएगी, उसमें से एक हाथ दाने में। अब वो दाना स्पेसिफिक वो हमारे पापा ही खाएंगे। अगर हमारा डिसीजन हो चुका है कि इसी घर में हमने जन्म लेना है, तो वो दाना पापा के पेट में ही जाएगा। फिर हम पापा के थ्रू मम्मा के पास जाएंगे, और फिर हम लोग इस परिवार में जन्मेंगे। सो ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मम्मी पापा बनाते हैं। वो बहुत ही पीछे से डिसीजन होकर आता है कि हमने फैमिली में, किस फैमिली में प्रकट होना है। डिवोटीज का तो डेफिनेटली प्रभुपाद लेते हैं, बड़े बड़े गुरु लेते हैं डिसीजंस, कृष्णा लेते हैं, लेकिन बाकी सारी जीवात्माओं का भी जो डिसीजन है ना, वो भी सारा ऐसा ही डिसीजन लिया जाता है कि कहाँ से कहाँ आएगा। अब आप सोचोगे एक आत्मा का सवाल थोड़ी है, हर रोज 84 लाख योनियों में
मतलब कम से कम 84 करोड़ आत्माओं को जन्म मिल रहा है, कम से कम हर एक योनि में 1 करोड़ की पॉपुलेशन। वैसे तो हमारी पॉपुलेशन कितनी करोड़ है, कितनी 120 करोड़ है इंडिया की। 140 करोड़, 140 करोड़ हो गई इंडिया की, और पूरे वर्ल्ड की कितनी, ऑलमोस्ट 800 करोड़, 812 करोड़ है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन 812 करोड़ है, तो चींटी की पॉपुलेशन कितनी होगी, सोचो। कीड़ों की, वर्म्स जो होते हैं खेत में, जिसकी वजह से खेती अच्छे से पकती है, उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो कृष्णा को कितने करोड़ों करोड़ जीवात्माओं का जन्म देखना पड़ता है। इट इज नॉट लाइक ह्यूमनली पॉसिबल टू कीप अ ट्रैक। आप कितना भी बड़ा डेटाबेस बनाओ, एसक्यूएल लगाओ, ओरेकल डेटाबेस लगाओ, कितना भी बड़ा, आपको ये सारा डेटाबेस डालने में ही हर रोज 84 करोड़, 84 करोड़ क्या, उससे भी ज्यादा, इतने ज्यादा जीवात्माओं का डालने के लिए आपका जो कंप्यूटर का सर्वर की स्पेस है ना, वो हमारा प्लैनेट खत्म हो जाएगा। लेकिन एसी डाल डाल के, कंप्यूटर्स डाल के, कंप्यूटर्स को ठंडा करने के लिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एसीज लगेंगे। वो कंप्यूटर्स इतना ज्यादा गर्मी फेंकेंगे, फिर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एसीज लगेंगे, तब जाके इतना सारा डेटाबेस हैंडल हो पाएगा। हो नहीं सकता, नहीं तो इतना मुश्किल काम है ये, लेकिन ये कृष्ण भगवान अकेले करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये क्षीरोदाक्षय विष्णु, गर्भोदाक्षय विष्णु और कारणोदाक्षय विष्णु के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ कृष्ण भगवान करते हैं। और अगर कोई मूर्ख ऐसा समझता है कि आई एम बॉर्न बिकॉज ऑफ माई मम्मी पापा, ये सबसे ज्यादा बड़ी मूर्खता है। इसलिए परिवार के नाम पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बचना चाहिए। अगर परिवार के नाम पे, अब कुछ कुछ लोगों को होता है कि हाय, मेरे किसी ने तो कहा था कि हाय हमारे मम्मी पापा ही गरीब थे, तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। किसने कहा तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ी? जो अच्छे घर में जन्मते हैं वो भी तो मेहनत करते हैं, गधा मजदूरी हर इंसान कर रहा है। जिसको जितनी ज्यादा लालसा है उतनी ज्यादा मेहनत करेगा वो इंसान। जितनी ज्यादा लोभ होगा, क्या क्या होता है, मोह होता है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, तो ये सारे होता है। तो लोभ, लोभ की इंटेंसिटी पे है, जितना ज्यादा लोभ उतना ज्यादा काम करेंगे। कम लोभ कम काम, ज्यादा लोभ ज्यादा काम। जरूरी नहीं है कि घर वाले अगर गरीब है इसीलिए आप काम कर रहे हो। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वालों के बच्चे भी बड़ी मेहनत करते हैं। सो ये वाले कनेक्ट नहीं करना है, अननेसेसरी कनेक्ट मत करो। अमेरिका में लोगों ने ना अपनी जिंदगी बर्बाद की है, अपनी प्रेजेंट लाइफ माता पिता से कनेक्ट करके, और फिर वहां से बीमारी धीरे धीरे इंडिया में आई है। वहां की सोच आपको तो पता ही है। कृष्ण भगवान के हरे कृष्णा महामंत्र इंडिया में चैंटिंग होता था, लेकिन फिर भी इंडियंस को एक्सेप्ट नहीं करना था। अब वो अमेरिका से इंपोर्ट होके आ गया हरे कृष्णा महामंत्र, तब लेना शुरू कर दिया। एशिया के लोगों को बीमारी है, एशियन लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कोई चीज जब तक वो अमेरिका और यूरोप घूम के नहीं आती। हर हर अच्छी चीज को इंडिया में या एशिया में लाने के लिए उसको अमेरिका और यूरोप में घुमाना ही पड़ता है, फिर इधर आता है, अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो। तो उधर के लोग, सबको, सभी लोग बिजी होते हैं अपने माँ बाप को ब्लेम करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऐसा सेंट बाइबल में कहीं पे लिखा ही नहीं है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ऐसा कुछ उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनके पास इतना ही है कि माई मदर इज रॉन्ग, माई फादर इज रॉन्ग, माई मदर इज रॉन्ग, उनकी वजह से मैं क्राइम करता हूँ। क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ोगे आप, तो उसमें इंटरव्यूज पढ़ोगे आप, तो इंटरव्यूज पढ़ लिए तो भी चल समझ में आएगा आपको। हर क्रिमिनल के पास एक ही स्टोरी होती है, मेरी माँ खराब थी, मेरे पिताजी खराब थे, मेरी माँ खराब थी, पिताजी। एवरीथिंग अगेन बॉइल्स डाउन टू मम्मा पापा। आप क्यों, आप भगवत गीता पढ़ो, आप भागवतम पढ़ोगे, भगवत गीता, इस सबको बड़ी जरूरत है बेचारों को। इनको एक बार हमें भगवत गीता भागवतम से पता चल गया ना कि हम मम्मी डैडी के थ्रू आते हैं, मम्मी डैडी हमें नहीं बनाते, और उनकी जिंदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, हमारे अंदर ही वो वहम बैठा रहता है। हम वहम लेके बैठ जाते हैं, और हम अलाउ करते हैं उस वहम को हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। हम लिटरली अलाउ करते हैं। तो अभी अमेरिकन लोगों ने शुरू किया किया है कि आप जीरो जीरो पूरा डिस्कनेक्ट ही करो अपने माँ बाप से। अगर आपको इतना लगता है कि आपकी मदर ने पापा को छोड़ दिया, किसी और से विवाह कर लिया, आपके फादर ने मदर को छोड़ दिया, किसी और से विवाह कर दिया, और आपको बड़ा दुख हो रहा है, तो आप एक काम करो, आप मन से ही रिश्ता त्याग दो। आप पेपर पे भी रिश्ता त्याग दो, मन से भी रिश्ता। अब इन लोगों का, बेवकूफ लोगों का हमेशा हर चीज का सोल्यूशन होता है त्याग दो, रिश्ता ही त्याग दो। माँ बाप से रिश्ता त्याग दो, इससे त्याग दो, बेटा बेटी अच्छे नहीं लग रहे त्याग दो, मन से ही। तो ये लोग मन पे कोई ना कोई टेक्निक निकालते हैं,
हमेशा हमेशा के लिए निकाल देते हैं उस इंसान को दिमाग से। और ये कैसा वाला आपका कल्चर है जिसमें आप हर बार कैंची लेके बैठे रहते हो, ये तोड़ो ये तोड़ो ये तोड़ो ये तोड़ो। कोई मतलब हमारे राम श्री राम जी है, वो सबको जोड़ने में लगे हुए हैं। माता ने कैके माता ने इतना ये किया, फिर भी कैके माता से प्रेम करते हैं। और यहाँ पे देखो, अमेरिका में सब तोड़ रहे, और वही फिर एशिया में आ रहा है। हर आए दिन हर कोई किसी को छोड़ता रहता है, माँ बाप को भी निकाल रहे हैं दिमाग से। तो भागवत हम पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आता है कि वृत्रासुर कह रहा है कि मूर्ख ही इंसान होगा जो समझता है कि उसके मम्मी पापा उसको बनाते हैं। मम्मी पापा नहीं बनाते, भगवान श्री कृष्ण प्लान करते हैं। हमारा पूरा एग्जिस्टेंस इज प्लान्ड बाय कृष्णा। पूरा एग्जिस्टेंस जन्म से लेकर मृत्यु तक, किस परिवार में जन्मेंगे, कब कब जन्मेंगे, 1975 में जन्मोगे, 1995 में जन्मोगे, या 2005 में, 2025 में जन्मोगे। सारा एग्जिस्टेंस कृष्ण भगवान ने प्लान किया होता है, और वो सिर्फ हमें माता पिता को एज अ पाइप यूज करते हैं कि चलो आ जाओ, यूज करो उनको एज अ पाइप यूज करो और आ जाओ भौतिक जगत में, फिर तू मेरे पास आ जाना, ऐसे करके। फिर इंद्र देवता ने स्माइल किया। इंद्र देवता गिरा हुआ था, उसको बड़ा दर्द हो रहा था। तो इंद्र देवता अभी भी उनकी पोजीशन ऐसी ही थी, ऐसे गिरे हुए थे, हाफ रहे थे, और ऐसे करके ऐसे वृत्रासुर को देख रहे थे, बिकॉज लगी थी, बहुत जोर से लगी थी ना। ऐसे ऐसे ऑन द स्टमक, ऐसे ऐसे ऑन द स्टमक गिरे हुए थे ऐसे इंद्र, और हाथों से खड्ग पता नहीं 25 फीट आगे चला गया था। और ऐसे दोनों हाथ ऐसे थे और ऐसे करके देख रहे थे, और फिर हंसे। फिर इंद्र हंसे इसको देखकर, वृत्रासुर को। और यस, दिस gigantic demon has hideous body, but words that were coming from his mouth was powerful truths। तो इंद्र देवता ने सोचा कि हाँ, इसकी बॉडी बड़ी हिडियस है, मतलब इसका शरीर दिखने में बड़ा क्रूर है, लेकिन इसके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल सच्चाई है। बहुत ज्यादा पावरफुल सच्चाई है। बताओ, ये जो वृत्रासुर बता रहा है ना, मैं सच बताओ, ना फर्स्ट कैंटो में कृष्णा ने डिस्क्लोज किया है, ना ब्रह्मा जी के प्रेयर्स में आया है ये, ना कपिला मुनि ने इसको डिस्क्लोज किया, ना लॉर्ड ऋषभ देव ने डिस्क्लोज किया है। पृथु महाराज ने भी हमें ये सारी चीजें नहीं बताई। कौन बता रहा है? वृत्रासुर। अरे यमराज जी ने भी नहीं बताया तो ये सारा। यमराज जी तो डेथ की, सारे डेथ के देवता है, उन्होंने भी ये सीक्रेट नहीं खोला। सीक्रेट खोला तो किसने? वृत्रासुर, वेरी मच ऑन द फेस, वेरी मच। और वो गुस्से में इंद्र से बात कर रहा है, और गुस्से गुस्से में वो पूरी सच्चाई बोले जा रहा है। हिम्मत देखो, उसने बोला कि ये तीनों पुरुष कुछ नहीं कर सकते जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनको गाइड नहीं करते। सोचो, ये हिम्मत तो पृथु महाराज में भी नहीं थी, बिकॉज ही इज पार्शियल इनकारनेशन। लॉर्ड ऋषभ देव अगेन पार्शियल इनकारनेशन। लॉर्ड कपिला अगेन वन ऑफ द कृष्णाज इनकारनेशन। तो ये लोग खुद नहीं बोलेंगे ना कि हम लोग तो कृष्णा के ये हैं। कौन बोल रहा है? वृत्रासुर बोल रहा है। सो आप भागवतम जैसे जैसे समझते जाओगे ना, आपको और डेप्थ में पता चलता रहेगा कि कैसे प्रेयर्स बदलते जाते हैं, उनकी डेप्थ इतनी ज्यादा सखोल होती जाती है, इतनी ज्यादा डेप्थ में, कि फिर आपको 0.001% भी शक नहीं रहता कि कृष्ण ही है सब कुछ, कृष्णा ही है। धीरे 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 सब कुछ, सारे मतलब जैसे चिट्ठे खुलने लगते हैं, सीक्रेट्स ही खुलने लग जाते हैं। अभी तो हम 6th कैंटो पहुंचे, सोचो 12वें कैंटो तक हमें क्या क्या पता चलना है। जब मैंने ये पढ़ा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे ब्रेन फट रहा है, क्योंकि इतना सारी नई नई ये मिल रही थे इंफॉर्मेशन। तो इंद्र हंसा, और इंद्र ने बोला कि ये बहुत पावरफुल ट्रुथ बोल रहा है, बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई बोल रहा है, कुछ भी छुपा नहीं रहा है ये। देखो, नारद मुनि जी ने भी नहीं बताया, दो दो एलिगोरिकल स्टोरीज बताई, पुरंजन वाली और एक। प्रचेतास को नहीं बताया, शिव जी ने नहीं बताया, रुद्र गीता में शिव जी भी नहीं बोले ये सब कुछ। कौन बोल रहा है? वृत्रासुर। वृत्रासुर डिवाइड्स कृष्णा फ्रॉम ऑल द विष्णु इनकारनेशंस, ऑल। वृत्रासुर कृष्ण भगवान को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है, और बाकी सबको उसके अंश करके डिक्लेयर कर देता है। सच सच ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल दिस एडवाइस। तो यहाँ पे वृत्रासुर ने कहा, किसी को भी मरने की इच्छा नहीं होती, नो वन लाइक्स टू डाई। वृत्रासुर ने कहा, नो वन लाइक्स टू डाई, किसी को भी मरना पसंद नहीं होता। बट द लॉर्ड फोर्सिवली टेक्स एवरीथिंग अवे फ्रॉम अस एट द टाइम ऑफ डेथ। बट भगवान क्या करते हैं ना, मरते वक्त जबरदस्ती हमारे हाथों से सब कुछ छीन लेते हैं।
इसी तरीके से अगर भगवान की इच्छा होगी तो वो हमें सब कुछ वापस दे भी सकते हैं। अगर जबरदस्ती ले सकते हैं मृत्यु के वक्त, तो सब कुछ वापस दे भी तो सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हमारे महाराज कहते थे कि भगवान हमें 10 हाथों से देंगे तो हम 2 हाथों से कितना लेंगे, बाकी सब तो गिर ही जाएगा। और हम 2 हाथों से ऐसे बचाने की कोशिश करेंगे और भगवान 10 हाथों से लेंगे, तो हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। 2 हाथों से कितना बचाएंगे, हम कुछ नहीं बचा सकते। सो तो इसलिए कि भगवान मारे कृष्ण राखे के, तो राखे कृष्ण मारे के। कृष्ण रक्षा करेंगे तो कौन मार सकता है, और कृष्ण मारेंगे तो कौन रक्षा कर सकता है, ऐसे। यहाँ पे वृत्रासुर ने कहा कि भगवान जो है वो मृत्यु के वक्त जबरदस्ती हमसे सब कुछ छीन लेते हैं। और अगर वो छीन सकते हैं सब कुछ जबरदस्ती, तो वो हमें वापस दे भी तो सकते हैं सब कुछ। सब कुछ कृष्ण पे डिपेंडेंट है। सुप्रीम विल, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन सुप्रीम लॉर्ड एंड ऑन हिज सुप्रीम विल। मतलब कृष्णा की परम इच्छा पे सब कुछ डिपेंड करता है। कृष्णा की इच्छा होगी तो मिलेगा, कृष्णा की इच्छा नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। तो हमेशा ये एक्सेप्टेंस ना पकड़ के चलो जिंदगी में। अगर मन में ऐसा कुछ आया ना कि पता नहीं इस बार क्या होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा अगर मन में आया, दोस्तों के साथ घूम रहे हो और ऐसे ही टॉपिक निकला आपका कि इस बार कितने मार्क्स आएंगे, तुझे कितने, तुझे क्या लगता है तेरे कितने आएंगे, तुझे क्या लगता है, तो आप खुद ही बोल देना पता नहीं, कृष्णा की इच्छा होगी तो अच्छे आ जाएंगे, कृष्णा की इच्छा नहीं होगी तो मे भी अच्छे नहीं आएंगे, पता नहीं क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कृष्णा की इच्छा होगी वही होगा। देखो, क्योंकि आपको फ्यूचर पता नहीं है ना, तो फ्यूचर का जो भी सवाल आएगा ना दिमाग में, उसमें कृष्ण का सेंटेंस ऐड कर देना हमेशा। कृष्णा की इच्छा होगी तो अच्छा ही होगा, और कृष्णा की इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। देखते हैं कृष्णा की क्या इच्छा है, उसके हिसाब से हो जाएगा। ऐसे करके ना आप फ्यूचर के विचारों से बचो। मैं आपको अभी बता रही हूँ, जमाना बड़ा खराब है, मोबाइल का जमाना है। मैं आपको बताऊँ मोबाइल से क्या होता है। मोबाइल आप ऐसे कान पे लगाओ ना मोबाइल, तो आपका पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। आपका ब्रेन, पहले तो ब्रेन ब्लॉक होता है, फिर आपके 2 आंखों के बीच में ये ब्लॉक होता है, आपका थ्रोट ब्लॉक हो जाता है, पूरा गला ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होता है मतलब थायराइड जैसी बीमारियां शुरू हो जाती है आपको। और प्लस आपका अगर ये ब्लॉक हो गया तो आपको किसी ने इंस्ट्रक्शंस कोई देता है ना, तो वो अब्जॉर्ब नहीं होती। मतलब आप उस वक्त तक समझने की कोशिश करते हो क्या बोल रहे क्या बोल रहे, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आपको बहुत हैवी हैवी लगता है, हर चीज आपको लगता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कंसंट्रेट करने के लिए। और ये अगर ब्लॉक हो गया, आपकी क्रिएटिविटी पूरी ठप हो गई। अब आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, तो आप जिंदगी का मैथ्स भी सॉल्व नहीं कर सकते। जिंदगी के प्रॉब्लम्स तो दूर, क्रिएटिविटी आपको टप्पे टप्पे पे चाहिए। अगर आज रिक्शा नहीं मिली कॉलेज जाने के लिए, तो हम बस से जाए क्या? बस भी नहीं मिली तो पापा को कॉल करे क्या, चाचा जी को कॉल करे क्या, कजिन भाई को कॉल करे क्या, फ्रेंड को कॉल करे क्या, उसके साथ चले जाते हैं। लेट हो चुका है, रिक्शा स्टॉप पे कोई भी नहीं है। अब ये सारे ऑप्शंस सोचने के लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए। तो ये वाला सारा बहुत खराब रेज है मोबाइल के। उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन का वो ये होता है, फोर्स होता है। इसको नलीफाई करने के लिए ही आपको एक आपका जो इंटरनेट का राउटर होता है उसके पास आपको 100 पेड़ चाहिए, उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए। अब बताओ सिटी में कितने पेड़ होते हैं? घर के आसपास 3 से 4 पेड़ हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो और सबके घर में एक एक राउटर लगा हुआ है, तो आप ये देखो कि उसकी जो ये है निकल रहा है उसमें से जो फ्रीक्वेंसी वाला वेव्स, कितना सबका दिमाग वो ब्लॉक करके रख रहा है। और उतने में हम मोबाइल और ज्यादा पास ला रहे हैं। उसके बाद आपका थ्रोट में थायराइड के प्रॉब्लम, सारे ही प्रॉब्लम। आपको जो बोलना है वो आप बोल नहीं पाते, खुला गला खुला नहीं छूटता बोलते वक्त। आपको हमेशा ऐसे बोलू नहीं बोलू, बोलू नहीं बोलू, बोलने का मन है लेकिन ऐसे लगता है रहने ही दो, क्या बोलना, छोड़ दो। ऐसे करके गला पूरा ब्लॉक होने लग जाता है मोबाइल से। उसके बाद आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप मम्मा को कभी बोल ही नहीं पाओगे मम्मा आपने मुझे डांटा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये सही नहीं था, मेरे हिसाब से मुझे बुरा लगा, लेकिन हो सकता है आप सही हो। आप क्लियरली अपनी भावनाएं किसी को बता नहीं सकते। फिर आपका पेट जो होता है
पेट में उन किरणों का इतना खराब इफेक्ट होता है कि आपके पेट में आपको धीरे धीरे पेट का भूख लगना बंद हो जाती है, धीरे धीरे एपेटाइट ही कम होता है। और ऐसे ऐसे क्या कहते हैं उसको, स्प्राउट्स में भूख लगती है, अचानक से भूख लगेगी फिर शट डाउन हो जाएगी, फिर अचानक से बहुत भूख लगेगी फिर शट डाउन हो जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। और नीचे तो सोचो, आजकल मैं आज सिटी में, हम लोग बहुत कम जाते हैं सिटी में, आज ही हम गए थे, मैंने काउंट किया जाते जाते, देर वर एटलीस्ट 7 IVF सेंटर्स। आईवीएफ सेंटर्स मतलब बच्चा हो नहीं रहा इसलिए इन लोगों ने मेडिकल फैसिलिटी खोली है बच्चा होने के लिए। बताओ, जहां पे प्रकृति बनी ही गई है बच्चे पैदा करने के लिए, प्रकृति का होल एंड सोल पर्पस ही है टू मल्टीप्लाई द स्पीशीज। ब्रह्मा जी का मैक्सिमम मिशन ही है, ब्रह्मा जी इज ऑन मिशन कि जीवात्माओं को मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे ये ऑफिस खोलना पड़ रहा है इन लोगों को बच्चे पैदा करवाने के लिए। मतलब कितना ज्यादा केमिकल हो गया है लोगों के शरीर में, इंटरनेट के इससे कितना ज्यादा गर्भाशय डिस्ट्रॉय हो रहा है, पुरुष भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बैठे 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 बैठे। आपको समझना पड़ेगा कि आपको मोबाइल से थोड़ा, मोबाइल का जमाना मतलब कल ही है, प्रॉपर वन आइड बैग में है वो। तो मोबाइल का जमाना है ना, वो आपको बड़ा सुखी नहीं रहने देगा। धीरे 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 अंदर से, जैसे कॉकरोच या दीमक होता है ना, दीमक कैसे लकड़ी को अंदर से खाता है खाता है खाता है, और अचानक से हमारे सोफे कब खराब हो गए, हमारी चेयर कब खराब हो गई, एक बड़ा सा पेड़ कब गिर गया, कैसे गिर गया कुछ समझ में नहीं आता। वैसे दीमक की तरह ये सारे वाईफाई के रेज है, मोबाइल के रेज है, वो हमारे ब्रेन को खा डालेंगे। इसलिए आप कोशिश करो मोबाइल के जमाने में रीडिंग करो। रीडिंग करने से आपका क्रिएटिविटी भी खुल जाती है, आपका ये जो आज्ञा लेने का, गुरु की आज्ञा लेने की शक्ति है, आसपास जो भी बोल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने की शक्ति जो है ना, वो आपकी बैलेंस हो जाएगी। मतलब जैसी थी जन्म के वक्त वैसे वापस रिस्टोर हो जाएगी। रीडिंग करने से ही, आप रीडिंग करो, बस टेक्स्ट बुक रीड करो, नहीं तो एलकेजी यूकेजी के बच्चे का बुक लेके रीड करो, अगर बिल्कुल ही कंसंट्रेशन की ये हो गई है, रहा नहीं जाता मोबाइल टैबलेट के बिना। तो स्टार्ट विथ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट स्टार्ट समवेयर रीडिंग बुक्स। जो रीडिंग नहीं करेगा ना वो जल्दी दिमाग से बूढ़ा हो जाएगा, जल्दी से उसको बीमारियां हो शुरू हो जाएगी, भूलने वाली बीमारियां आ जाएंगी। एपिडेमिक फैला है अमेरिका में अल्जाइमर्स का। अल्जाइमर्स बहुत खराब बीमारी है, भूल जाता है इंसान, पूरा ही भूल जाता है, उनको याद ही नहीं रहता उन्होंने किया क्या है किसी के साथ। इसलिए ब्लैकआउट्स आने लगते हैं, एग्जाम में ब्लैकआउट्स आते हैं मैक्सिमम। अमेरिका में जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं ना, वो उन्होंने स्कूल ही ड्रॉप आउट इसलिए की क्योंकि वो एग्जाम में उनको ब्लैकआउट हो रहा है, और उस ब्लैकआउट की दवाई नहीं बनी है। ये लोग कहते हैं नहीं, इट इज अ अनक्यूरेबल डिसीज। तो ब्लैकआउट की वजह से 10,000 बच्चे साल के ड्रॉप करते हैं स्कूल, क्योंकि उनको बीच में ही पढ़ाई करने के बाद भी याद नहीं आता। हमें ऐसी सारी बीमारियां नहीं चाहिए। क्यों आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, मत करो ये सारे काम। प्लस आध्यात्मिकता मैं सारे बड़े लोगों को भी बताऊंगी, बड़े लोग भी रिटायरमेंट के बाद शाम को 7 बजे बैठते हैं, रात के 11 बजे तक मोबाइल देखते हैं। मैं बड़े लोगों को भी सबको बताऊंगी कि ये देखने से क्या होगा ना, आपका ब्रह्मरंध्र केंद्र अगर ब्लॉक हुआ ना, मृत्यु के वक्त अगर ये ब्लॉक हो गया ना, आप चाहकर भी कृष्ण के पास नहीं जा सकते, चाहकर भी नहीं, क्योंकि आपका कैपेसिटी नहीं है कृष्ण को याद रखने की फिर। क्योंकि ये खुलना चाहिए ना, निकलोगे तो यहीं से निकलना पड़ेगा ना आपको। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ये यहाँ से भी चाहिए कि आपको याद रहे कि भगवत गीता में क्या बोला है, भागवतम में क्या बोला है, वो याद रखने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये खुला रखना पड़ेगा। ये खुला कैसे रहेगा, बार बार मोबाइल देखोगे तो चाहे ये नया इन्वेंशन है, लेकिन इस टॉय को ना बहुत ज्यादा सीरियसली, मतलब इस टॉय को टॉय की तरह रखो। जैसे हम पेट्स होते हैं बांध के रखते हैं, गाय को बाहर बांध के रखते हैं, बैल हो गया भैंस हो गया बाहर रखते हैं, मुर्गियां पाली तो मुर्गियां भी बाहर होती है बांध के रखते हैं। वैसे पार्किंग स्पेस बनाओ वहां रखो, कोशिश करो दूर रखना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो यहाँ पे वृत्रासुर कहता कि सब कुछ जो होता है, भगवान जो चाहिए वो दे सकते हैं हमें, सब कुछ भगवान की मर्जी पे डिपेंड करता है, भगवान की इच्छा पे। तो हमें ये एक्सेप्टेंस लाना होगा कि भविष्य की कोई भी बात हमारे दिमाग में आती है तो इमीडिएटली सेंटेंस जोड़ दो, कृष्णा की मर्जी होगी तो अच्छा होगा, कृष्णा की मर्जी नहीं होगी तो नहीं होगा।
क्या कर सकते हैं? फिर तो कुछ नहीं कर सकते। कृष्णा की नहीं मर्जी होगी तो हम क्या ही कर सकते हैं? फिर तो चाहे पूरी दुनिया जोर लगा ले, वो नहीं होना काम तो नहीं होना है काम, कृष्णा की मर्जी नहीं है। ऐसे करके ना भविष्य की चिंता से बाहर आ जाओ। अननेसेसरी ना एनर्जी वेस्ट मत करो, हमारी एनर्जी बड़ी प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस है। कृष्णा से हम ले रहे हैं उधार में, कृष्णा को ही देना सीखो। फ्री बैठोगे ना, एक डायरी बना लो, बड़ी अच्छी ब्लैंक पेजेस वाली डायरी। लिखते रहो राम 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 राम, लिखते रहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, लिखते रहो, बस लिखते रहो। 1 मिनट फ्री मत छोड़ो। मैं बताओ, जितना ज्यादा आप तीनों इंद्रियों को यूज करेंगे, आंखें यूज हो रही है, कान यूज हो रहा है, मुंह यूज हो रहा है, और आपके ये स्किन यूज हो रही है, तो चार चार इंद्रिय यूज हो रहे हैं लिखते वक्त। चार इंद्रिय अगर लिखते वक्त सिर्फ राम 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 ऐसे करके आपके चार चार इंद्रिय यूज हो रहे हैं, आप कितने ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस हो जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो फ्री टाइम ना लिखने में बिताओ, आपके पेन का भी शुद्धिकरण हो जाएगा, नोटबुक का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। लेकिन यूज इट दिस वे इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑन गैजेट्स। अपना नुकसान करना बंद करो, ठीक है? फिर देयरफॉर वी शुड बी इक्विपॉइज्ड इन फेम एंड डिफेमेशन। हमने क्या करना चाहिए? वृत्रासुर ने कहा कि जब सब कुछ ही कृष्ण पे डिपेंडेंट है, कृष्ण की इच्छा पे, तो हमने बिल्कुल ही न्यूट्रल रहना चाहिए। चाहे हम फेमस हो जाए, चाहे हम इनफेमस हो जाए। हम फेमस हो गए तो भी कृष्णा की इच्छा थी इसलिए हो गए। अरे, किसी ने हमारी इमेज खराब कर दी, बुरा भला बोला पीछे, चलो कृष्णा की इच्छा थी कि ज्यादा हम हवा में ना उड़े, इसलिए कृष्णा ने शायद थोड़ा बुरा भला फैलाया पीछे। कृष्णा की मर्जी होगी, कुछ तो कृष्णा किसी से हमें बचा रहे होंगे, इसलिए कृष्णा ने किया होगा, कुछ तो कृष्णा की इच्छा से ही हुआ होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता था, नहीं तो ओवरनाइट रैंडमली। ऐसे करके न्यूट्रल रहो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जाकर ये नहीं करना कभी कभी, नहीं तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। जिन लोगों की कुछ कुछ लोग कहते हैं ना, हाय हमारी इज्जत ही चली गई, अब हमें जिंदा ही नहीं रहना, और सुसाइड कर लेते हैं। तो ये न्यूट्रल रहना है, डिफेमेशन में भी और फेम में भी, दोनों में आपने न्यूट्रल रहना है। देखो द्रौपदी पे जो परिस्थिति आई थी ना, वो लिटरली सुसाइड वाली थी, क्योंकि द्रौपदी की तो पूरी इज्जत सारी इसमें चली गई, कोई मतलब रेपुटेशन ही नहीं बचा। कोई नहीं कहेगा द्रुपद की प्रिंसेस है वो, कोई नहीं कहेगा कि ये पांडवों की पत्नी है। सम्राज्ञी है, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी मतलब जानती हो, पूरे अर्थ प्लेनेट की क्वीन, पूरे अर्थ प्लैनेट की। आज अगर हम ब्रिटेन की क्वीन पे ऐसा कुछ हो जाए, तो सोचो, यूरोप लड़ाई करने पे उतर आए, इन लोगों ने अमेरिका से शस्त्र लेने हैं और अटैक कर देना है बाकी कंट्रीज पे। अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर एक सिर्फ लंदन की क्वीन के साथ अगर ऐसा कुछ हो गया, हम समझ सकते हैं रिpercussions। वहां पे तो पूरे प्लैनेट अर्थ की क्वीन के साथ इतना बड़ा अधर्म हुआ था, इतना बड़ा पाप हुआ था। वो कैसे उसने फेस किया होगा बाकी समाज को, बताओ। कैसे उसने आंखों से आंखें मिलाई होगी बाकी लोगों से, अपने बच्चों बच्चों के सामने। इतनी बड़ी थी वो, बच्चे बड़े थे सबके, कैसे आंखें मिलाई होगी उसने, उसको कितना ज्यादा मुश्किल है। डिफेमेशन। लेकिन सिर्फ कृष्णा, कृष्णा के भरोसे उसने कितना करेज बांध के रखा, कितना हिम्मत बांध के रखी। वो नहीं तो आप आंखों में आंखें डाल के देख नहीं सकते, पब्लिकली इतना ह्यूमिलिएशन हो जाए तो। डिफेमेशन था, नेक्स्ट लेवल का डिफेमेशन था वो। आप सोच ही नहीं सकते वो डिफेमेशन, फिर भी द्रौपदी पचा गई। चलो कृष्णा का भी डिफेमेशन हुआ था शिशुपाल से, लेकिन भगवान तो भगवान है, वो तो रिनंसिएट है, सुप्रीमली रिनंसिएट है। लेकिन द्रौपदी तो हमारे तुम्हारे जैसी जीवात्मा है ना, बद्ध जीव है, बद्ध जीव है, फिर भी इतना ज्यादा सह लिया उसने। तो द्रौपदी सह सकती है, तो सुसाइड का मतलब ही नहीं बनता। और औरत का शरीर होता है, हमें नहीं पता होता औरत के शरीर पे कब कैसा मुश्किल आ जाए। कुछ नहीं, कोई परिस्थिति बता के नहीं आती। कभी फेमस हो गया औरत का शरीर, कभी डिफेम भी होगा औरत का शरीर। जब पुराना हर हर युग में ऐसा होता आ रहा है, औरत का शरीर को कभी फेम मिलता है, कभी डिफेमेशन मिलता है, कभी फेम मिलता है। आप लोग कॉलेज जाओगे, आपको कभी कभी इधर से लड़के चिढ़ाएंगे, उधर से लड़के चिढ़ाएंगे, आते जाते ईव टीजिंग होगी। ईव टीजिंग के बाद कोई कोई आपको, आपने किसी को मना कर दिया, तो उसने बड़े गुस्से से ये करना है आपको, बार बार तंग करने की कोशिश करनी है। कुछ भी हो सकता है ये सारी चीजों में से। लेकिन आपका जब डिफेमेशन होगा, कोई अगर लड़का आप मना कर रहे हो इसलिए आपके बारे में बुरा भला फैला रहा है, न्यूट्रल रहना होता है। द्रौपदी के साथ हुआ था, द्रौपदी माता के साथ हुआ था, तो
हम तो किस खेत की मूली है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। ऐसे करके बड़ा नॉर्मलाइज कर देना इस चीज को, बहुत ज्यादा हाइप मत कर देना। कोई कोई लोग होते हैं ना, अरे तू बहुत सुंदर है, शास्त्रों में लिखा है सुंदरता एक श्राप होता है, अब क्या करे, हमारी 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 कुड़ी बड़ी सुंदर है, ऐसे है वैसे है, ऐसे करके अलग ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं ये चीज। कोई जरूरत ही नहीं, ग्लोरीफाई भी मत करो और उसको डिजनरेट भी मत करो, कुछ भी डेट ऐसे कुछ करो ही मत उसको। एनर्जी मत दो, अटेंशन ही मत दो उस चीज को। द्रौपदी के साथ होता है, अर्थ की पूरी पृथ्वी की क्वीन के साथ अगर ऐसा कुछ हो सकता है, then I think it is going on since many years. Just normalize it and हरि नाम लेते रहना। भगवान भगवान आएंगे रक्षण करने के लिए। आप भगवान को हमेशा याद रखोगे ना, तो इन आपका प्रारब्ध खत्म होगा सबसे पहले। प्रारब्ध खत्म होगा तो ऐसे एक्सपीरियंसेस ही नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने भगवान का नाम ही नहीं लिया, तो आपका पिछले जन्म में मानो आप पुरुष थे, पुरुष बनकर आपने दो तीन स्त्रियों को प्रताड़ना की थी, हो सकता है आपने तीन चार विवाह किए हो, और मून गॉड की तरह तीन पत्नियों को इग्नोर किया, एक पत्नी को ही ध्यान दिया हो। वी नेवर नो। अब ये सारी पत्नियां पुरुष बनकर आई है ईव टीजिंग कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। आपको ये सारे प्रारब्ध में एक जन्म की बात कर रहे हो, वैसे तो पकड़ के चलो 84 लाख योनियां हैं, और मनुष्य योनि में कम से कम 10 करोड़ जन्म पकड़ के चलो। तो 10 करोड़ पाप ना ऐसे हॉन्ट कर रहे हैं हमारे आसपास। इसलिए स्त्री का शरीर जो होता है ना, पाप भुगतने के लिए आता है। कहते हैं कि पापों की सजा भुगतने के लिए स्त्री का शरीर आता है, क्योंकि पिछले जन्म में एज अ पुरुष हमने बड़े सारे पाप करे होते हैं। तो प्रारब्ध काटना शुरू करो। लड़कियों के लिए तो बहुत जरूरी है राम नाम लेना, हरि नाम लेना, बहुत सीरियसली ले लो। ऐसे एक्सपीरियंसेस फिर नहीं आएंगे। और अगर आए भी तो अभी तो भागो, तुम स्टूडेंट हो, तो फेम को भी न्यूट्रल लेना। इमिजिएटली जाकर कॉलेज में फेमस हो गए, सुंदरता के लिए हुए, स्टडीज के लिए हो गए, स्किल्स के लिए हो गए, डिवोटी फेमस होता ही होता है, किसी ना किसी चीज के लिए तो डिवोटी फेमस हो ही जाती है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, फेमस हो गए तो कृष्णा तो पूरे तीनों लोकों में फेमस है, उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं। अच्छा सुंदर है इसलिए फेमस हो गए, माय गॉड, राधा रानी, राधा रानी, सीता मैया, द्रौपदी इतने सुंदर थे, सुभद्रा ये इतने सुंदर थे, उसके सामने तो हम जीरो है। ऐसे करके अपने आप को विनम्र कर देना। बी वेरी न्यूट्रल। आई बात समझ में। और अगर किसी ने और ज्यादा डिफेम ही कर दिया, अरे अरे ये तो अच्छी नहीं है, उसके बारे में मैंने ये सुन रखा है, वो सुन रखा है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं, ऐसे झूठ मूठ भी फैलाया ना, कोई बात नहीं। द्रौपदी के बारे में भी ऐसे ही बोलते थे, पांच पांच पति है, अच्छी नहीं है। ये बोलने वाले बोलते रहेंगे, बहुत सालों से ये चला आता रहा है, ये कोई नया नहीं है। फाइंड सम न्यू रीजन टू शट डाउन माई कॉन्फिडेंस, ऐसे बोलना। नाउ यू कैन नॉट टेक मी डाउन। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, भगवत गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के मैं इस स्तर पे पहुंची हूँ। अब डेयर यू टच माई कॉन्फिडेंस, ऐसे करके अपने हेड में डायलॉग बना के रखना कि बहुत मेहनत करके हर रोज हरि कथा सुन सुन के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आप हमारा कॉन्फिडेंस नीचे नहीं कर सकते ये फालतू के ट्रिक्स से। ऐसे करके आप अपने हेड में अपने आप को न्यूट्रल करना, फेम में और डिफेमेशन में। आई बात समझ में। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं बनाना। सो बी इक्विपॉइज्ड। इक्विपॉइज्ड जो हमारा जो डिवोटी होता है ना, वो हमेशा इक्विपॉइज्ड होता है। दुख दुख आए चाहे सुख आए, वो रीजन ढूंढ ही लेता है इक्विपॉइज्ड होने के लिए। वो ऐसे नहीं होता डिवोट, ओ मैं डिवोटी हूं मैं इक्विपॉइज्ड रहूंगा, ऐसे नहीं। वो नेचुरली हर चीज में कृष्ण को ढूंढ लेता है। और कृष्ण का नाम जैसे ही उसके मुख पे आता है, मन में आता है, वो चीज से ना पावर चली जाती है, आपको दुखी करने की या एक्सट्रीमली एम्बेरस करने की, ह्यूमिलिएट करने की, उस चीज से वो पावर ही चली जाती है। कृष्ण का नाम जैसे तो डिवोटी ऑटोमेटिकली इक्विपॉइज हो जाता है। मतलब डिवोटी डिसाइड करके इक्विपॉइज नहीं होता। इक्विपॉइज मतलब न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल मतलब अपनी भावनाओं पे संतुलन बना के रखना। हमारी भावनाएं एक्सट्रीम नहीं हो जाती, एक्सट्रीम डरना, एक्सट्रीम रोना, एक्सट्रीमली शर्मिंदगी होना, एक्सट्रीमली अपने आप को शेम करना, एक्सट्रीमली अपने आप को ही ब्लेम करते रहना, या फिर एक्सट्रीमली शेल में चले जाना, किसी को भी कुछ नहीं बताना, चुपचाप रूम में बैठे रहना, पढ़ाई करने की कोशिश करना, लेकिन पढ़ाई तो हो नहीं रही है, मम्मा को कैसे बताऊं, मम्मा परेशान हो जाएगी, पापा को तो बता ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता, क्या करे क्या करे कैसे करे, दोस्तों से बात करेंगे तो दोस्त दो बातें की चार बातें फैला देंगे, किससे बात करें, ये सारे ये पैटर्न में मत चले जाना, कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, बस
कॉन्स्टेंटली हर चीज में कृष्णा को ढूंढ लेना कि ये मेरे साथ हुआ, कृष्णा ने क्यों करवाया, ये मेरे साथ हुआ, कृष्णा का कुछ तो कारण होगा। भले आपको कारण समझ में ना आए, लेकिन कृष्णा ने कुछ तो सोच कर ही किया होगा मेरे साथ, कृष्णा ने कुछ तो सोचा ही होगा इसके पीछे। क्या करे, क्या करना, क्या है पता करके, सब कुछ तो कृष्णा की मर्जी से हो रहा है। ऐसे करके ना बात बात वहीं पे छोड़ देना और राम नाम लेते। और जब भी परेशानी होगी, जब भी ऐसी द्रौपदी टाइप कोई परेशानी आई, तो एक नोटबुक लो, नई डायरी खरीदो, राम 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 लिखना शुरू करो। तब तक लिखो जब तक यू डोंट फील गुड। एक दिन लिखो, 2 दिन लिखो, 3 दिन लिखो, 1 महीने तक लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। टाइम विल कम, अपने आप ये सारा ये खत्म हो जाएगा। अपने हेड में आप ऑल प्रैक्टिस करनी होती है। इक्विपोइज्ड स्टेट प्रैक्टिस से ही आती है। डिवोशनल सर्विस इज डिवोशनल प्रैक्टिस। भक्ति ये प्रैक्टिस 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 करके ही आता है। ऑटोमेटिक कोई ओवरनाइट मशीन नहीं फिट करी गई है कि ओवरनाइट ये सारी सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या को ही प्रैक्टिस कहा गया है। तो तपस्या करके ये प्रैक्टिस करना होगा, जिससे कि आप एक स्टेज पे आप पहुंचोगे जहां पे डिफेमेशन भी आपको अफेक्ट नहीं करेगा और फेम भी आपको अफेक्ट नहीं करेगा। अब जब उस लेवल पे आप पहुंचोगे ना, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2015 में मैंने सोचा था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूंगी। तो मैंने, हमारे एक बहुत सीनियर डिवोटी है, मैंने उनको बोला था मुझे भगवत गीता बतानी है काफी सारे, लेकिन हम तो बॉर्डर पे है, यहाँ पे तो कोई फैमिलीज भी नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं, तो क्या मैं भगवत गीता यूट्यूब पे बताना शुरू करूँ? तो उन्होंने कहा क्या मिलेगा माता जी आपको ये करके? मैंने कहा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स, मैंने सुना है यूट्यूब नया नया है। तब तो मेरे हाथ में छोटे छोटे बेबीज थे, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी टेक्निक थी। बाकी सब लोगों के लिए जो सिटी में रह रहे थे उनके लिए ये बहुत पुरानी चीज थी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत नया नया था। मुझे पता भी नहीं था सोशल मीडिया होता क्या है क्या नहीं, इतना मैं बिजी हो गई थी। लेकिन उन्होंने बोला क्या मिलेगा आपको? तो मैंने कहा मिलेगा नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि मुझे, मैं भगवत गीता सिखा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं अभी, और पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा ये चल रहा है, तो मैं करूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो अभी आप खोलोगे, फिर आप देखते रहोगे क्या कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितना क्या हुआ, ये क्या हुआ, इससे अच्छा आप घर में ही कर लो। तो तब मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरे को ऐसे बोला। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेता है। फिर मैंने अपने ही बच्चों को, छोटे छोटे बेबीज थे, मैंने उन्हीं को ही भगवद गीता पढ़ाना शुरू करना। मुझे पता था उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने दोनों को, छोटे छोटे थे उनको, भगवद गीता पढ़ाना शुरू करना। मैं रह नहीं सकती कृष्ण के बारे में बोले बिना, मेरे से रहा नहीं जाता था। तो फिर मैंने वैसे करना शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया। और फिर बाद में एक बार क्या हुआ था कि मेरी बड़ी बेटी ने पूरा 12th चैप्टर रिसाइट हो गया था। वो थी हार्डली 3.5 या 4 साल की, लेकिन उसका पूरा 12वां चैप्टर उसको आ रहा था, ठीक है। तो उसका मैंने वीडियो लिया और मैंने अपने माता पिता को भेजा। तो मुझे लगा मेरे डैडी बड़े खुश हो जाएंगे, तो मेरे फादर एक्चुअल में बड़े खुश हुए कि अरे वाह, 4 साल की है फिर भी ऐसे करती है। तो एज अ मदर ना मेरा अहंकार थोड़ा सा, वाह 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 मेरी बेटी, अरे वाह देखो मेरी बेटी ऐसी है, मेरे पे गई है, ऐसे गई है, वैसे गई है। और मेरे माता पिता ने भी ऐसे ही बोला तुझ पे गई है। फिर मैंने अपने रिलेटिव्स को, प्रभु जी के रिलेटिव्स को भेजा, वहां पे भी उन्होंने बोला हमारा बेटा भी बड़ा धार्मिक है, उनकी वजह से देखो तुम्हारी बेटी। तो हम लोग का अहंकार, अब ये हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा ईगो मस्त बूस्ट हो रहा है। अब जो प्रभु जी 2015 में मैंने बोला था उनको मैंने वीडियो भेजा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये आप क्यों कर रहे हो माता जी, ये सारा ये फ्रूटिव मेंटालिटी है। मैंने कहा फ्रूटिव मेंटालिटी? तो कहती कि हाँ, इससे आप भेजोगे, 4 लोग बोलेंगे आप बहुत अच्छे माता पिता हो, तो आपका ईगो हैप्पी हो जाएगा। भक्ति का है इसमें। तो मैंने कहा हाँ ये तो सच कहा आपने, तो मैंने अग्री किया। तो उसके बाद मेरे दिमाग से ना वो पूरा चला गया कि नहीं नहीं, ये सारा फ्रूटिव के लिए कभी करना नहीं चाहिए, ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। सो उसके बाद मैंने ये सारा छोड़ ही दिया कि भक्ति को डिस्प्ले करना है, ऑल दैट। उसके बाद फिर कोविड आया, फिर हमारी हरि कथा चली, फिर सबने जब बोला डालो डालो डालो, फिर डालना शुरू कर दिया। तो फिर आपको, आप जब ऐसे स्टेज से जाते हो ना, फिर आपको अभी फेम भी फर्क नहीं पड़ता और डिफेमेशन भी फर्क नहीं पड़ता। यू आर लाइक वेरी न्यूट्रल। आपको फर्क ही नहीं पड़ता, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कृष्णा है, कृष्णा ही करने वाले हैं जो करना है। सो आपको ना इस टनल से जाना पड़ेगा। मैंने अपनी जर्नी इसलिए बताई क्योंकि आपको भी अपनी एक इंडिपेंडेंट जर्नी होगी।
जहां पे आप खुद अपने अहंकार को फेस करोगे, और अहंकार को फेस करते करते फिर उसमें से ऑप्ट आउट हो जाओगे। ऑप्ट आउट हो जाओगे मतलब फेम में भी न्यूट्रल हो जाओगे और डिफेमेशन में भी न्यूट्रल हो जाओगे। आप अनासक्त होकर काम करने लगोगे। आप ऐसे करोगे जैसे ड्यूटी है इसलिए कर रहे हो, आप अपने लिए करना बंद कर दोगे। आप जो करोगे वो प्योरली कृष्णा के लिए करोगे, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो गए आप सब? समझ आई ये बात? ये डिड यू अंडरस्टैंड दिस जर्नी कैसे जाता है? फ्रूटी मेंटालिटी से न्यूट्रल होने की जर्नी भी होती है हर एक की। लेकिन अगर मेरे जैसे गलती करते करते सीखने से अच्छा है मैं जब बताती हूँ ना तो मेरी गलतियों से सीखो। क्योंकि आज हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं ना तो जल्दी सीख जाते हैं। खुद की गलतियों से सीखते हैं तो सालों साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। देखो मेरा जर्नी 2015 से अभी हमने वीडियो अपलोड करना शुरू किया, कब किया, 22-23 में शुरू किया है हमने अपलोड करना। तो इसलिए शुरुआत के पहले 3 साल सब कह रहे थे अपलोड करो, मैंने करा ही नहीं। का करना क्या, अननेसरी दिमाग में आएगा, कितने लोग आए, कितने देखा, क्या किया, ऐसी भक्ति करनी नहीं है, छोड़ दो, ऐसी वाली भक्ति करनी नहीं है। लेकिन बाद में फिर अभी दूसरों के लिए होता है, अभी कृष्ण के लिए किया जाता है। अभी उसके पीछे इंटेंशन ये नहीं है कि कौन आके उसमें ये करे क्या करे। अभी प्योर इंटेंशन है कि कृष्णा खुश हो रहे हैं तो करेंगे, कृष्णा नहीं खुश हो रहे तो नहीं हो पाएगा। कृष्णा की मर्जी से होगा तो कृष्णा की मर्जी से ही हुआ। फिर बहुत ज्यादा 3 साल पुश किया, फिर उसके बाद हमने अपलोड करना शुरू किया। इसका मतलब फ्रूटी मेंटालिटी से बाहर आना इजी है। बट इट टुक ऑलमोस्ट 8 years फॉर मी टू लर्न दिस फेम और डिफेम में इक्विवेलेंट कैसे रहना है। अंडरस्टूड? समझ आई बात सबको? आई है? यस माता जी। है। सो प्रभुपाद की भी, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ोगे ना, प्रभुपाद के साथ भी ऐसे ही हुआ था। जहाँ पे प्रभुपाद को इंडिया में बड़ी तकलीफ होती थी जब कोई उनको उनकी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लीग ऑफ डिवोटीज कोई ज्वाइन करने को तैयार नहीं था। हर एक जन कहता था भगवद गीता तो हमने पढ़ रखी है, देखो देखो ये मैगजीन बेचता रहता है, देखो इसको अपना नाम बड़ा करना है, इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्यों खोलनी है, हम गौड़िया नहीं है क्या आपके साथ? ऐसे करके प्रभुपाद का डिफेमेशन होता था। प्रभुपाद टस से मस नहीं हुए। फिर बैक टू गॉडेड जब फेमस होने लगी तो प्रभुपाद फेमस हो गए, लेकिन प्रभुपाद ये अटल रहे अपने मिशन पर। प्रभुपाद को ना फेम ने हटाया ना डिफेमेशन में हटाया। अब देखो प्रभुपाद को ये एक्सपीरियंस 70 के बाद आया है, 65 और 70 के बीच में आया है। इस उम्र में उनको इक्वी पॉइजनिस्ट उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से सीखी। उससे पहले पूरा सपोर्ट था, जब तक गुरु जिंदा थे उनके तब उनको ये एक्सपीरियंस नहीं आया था। जैसे ही गुरु चले गए उसके बाद उनको कभी फेम आता गया, कभी डिफेमेशन आया, फेम आया, डिफेमेशन आया, और तब प्रभुपाद ने सीखा। तो हर एक की जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपको फेम और डिफेमेशन के बीच में ना इक्विपॉइज्ड रहने का मौका मिलता है। वो मौके पे चौका मारना है, सीखना है। अगर आपके कोई मेंटोर कहेंगे ये मुझे लग रहा है तुम ज्ञान योग कर रहे हो, ये मुझे लग रहा है तुम फ्रूटी मेंटालिटी से कर्म योग कर रहे हो, इसमें कोई कृष्ण का लेना देना नहीं है, ये मुझे लगता है ध्यान योग कर रहे हो। सुनो, एक माता जी थी, कोविड के टाइम पे उन्होंने कुछ तो आर्ट ऑफ लिविंग का कुछ सब्सक्राइब किया था और हर रोज 3-3 घंटा सुदर्शन क्रिया करती थी। तो उनको किसी उनके मेंटोर ने बोला उनको कि ये ध्यान योग वगैरह का वैसे तो कुछ फायदा है नहीं, आपकी बीमारियां तो ऐसे हरि नाम से भी चली जाएंगी। तो उन्होंने कहा बीमारी के लिए नहीं कर रही, मैं कंसंट्रेशन के लिए कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप हरे कृष्ण महामंत्र करोगे माता जी तो भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बात नहीं मानी। फिर 1 साल उन्होंने उन डिवोटी से बात नहीं करी। फिर लेकिन 1 साल बाद वापस सब कृष्णा तो ठीक कर ही देते हैं। हर ब्रह्मा जी के, हर मतलब प्रहलाद महाराज की जिंदगी में ब्रह्मा जी आते हैं जिन्होंने हिरण्यकश्यपु को मैन्युफैक्चर किया है। सो वैसे ही हर डिवोटी की लाइफ में और एक डिवोटी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आते ही आते हैं, बट अगेन ठीक हो जाता है सब। बट कहने का मतलब है अगर आपकी कोई गलती पॉइंट आउट करता है ना, ये कर्म योग है, तो एक्सेप्टेंस लाओ। शुरुआत में आपका अहंकार आपको तंग करेगा, लेकिन एक्सेप्टेंस रखो। किसी ने पॉइंट आउट किया कि ये भक्ति योग नहीं, ये कर्म योग है, ये भक्ति योग नहीं, ये ध्यान योग है, ये भक्ति योग नहीं, ये ज्ञान योग है, तो बुरा मत मानना उस चीज का। आई बात समझ में? एक्सेप्टेंस। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जुई का। जुई ने 7th स्टैंडर्ड में बोला था कि भक्ति शास्त्री करूँ क्या नहीं करूँ क्या, या 10th में पूछा था मुझे वापस। तो मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि अभी नहीं किया तो भी चलेगा, बाद में कर लेना, लेकिन करना ही है तो ध्यान रखना कि भक्ति के लिए कर रहे हो, ज्ञान योग में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। तो जुई ने बहुत पॉजिटिवली लिया। उसने बिल्कुल ऑफेंड नहीं हुई कि मैं मना कर रही हूँ एंड ऑल दैट।
उसने जुई ने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई भी कंटिन्यू की, 10th स्टैंडर्ड में अबाव 90% भी लाए है उसने। तो उसने बहुत अच्छे से बैलेंस किया। मैंने उसको एक ही कंडीशन दी थी, कुछ भी हो जाए मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। और आपने जो करोगे भक्ति शास्त्री, आप भक्ति शास्त्री क्या, वेदांत करो, भक्ति सिद्धांत करो, सब कर सकते हो, इतना तो है ही आपके पास दिमाग। लेकिन दिमाग है इसलिए दिमाग से मत करो, दिल से करना है जो करना है, कृष्ण की खुशी के लिए करना है। नहीं तो वो बस एक सर्टिफिकेट बन के रह जाएगा, चार लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास ये डिग्री है। इसलिए नहीं करते कभी। सो उसने बड़ा ये कर ला, क्या कहते हैं उसको, बहुत पॉजिटिवली लिया। तो ये वाली हमारे अंदर विनम्रता होना बहुत जरूरी है, कि कोई अगर आपको बताता है कि आपसे ज्ञान योग की गलती हो सकती है, आपसे ध्यान योग की गलती हो सकती है, कर्म योग की, तो इक्विपोइज्ड रहने में मदद आ जाएगी। ठीक है, बाकी का तो हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंड